यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशो दशवर्षा भारगोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। रुद्रवो गिरीवा अश्रैतपिशा च अवब्रह्मादुविशोजहि असत्यं विभाजने त्वं तूर्यतरुष्यतः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जलसे दस्तारबंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये जलसा इसीलिए काबिल सम्मान है चूँकि इस जलसे की निस्बत बहुत बड़ी है। इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई, और जब किसी चीज की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाए तो उसका मकाम व मर्तबा बड़ा हो जाता है। जैसे आपके सामने अभी दो बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, हालांकि इस पूरी पृथ्वी पर तकरीबन 8.5 अरब इंसान बसते हैं। उन इंसानों में जो मकाम और मर्तबा हुफ्फाज़ किराम की होती है, कुरान से मोहब्बत करने वाले की का जो मकाम होता है वो मकाम 8.5 अरब इंसानों की नहीं होती, क्योंकि उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक कुरान से जुड़ चुका है, कुरान से उसकी निस्बत हो गई है। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी ईश्वर अल्लाह गॉड के तरफ निस्बत की गई है किताबों की, मगर वो सिर्फ किताब तक महदूद है। और आपके सामने जो कुरान करीम है ये सिर्फ किताब ही नहीं है, बल्कि ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, रब्बिजुल जलाल के तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। तो इसीलिए इस जलसे की भी निस्बत बड़ी अहमियत के हामिल है, और इस मकतब ने, इस इदारे ने पिछले 1-2 साल के अंदर आपके सामने में 2 हाफिज कुरान को पैदा किया। इससे ये पता भी चलता है कि ये मदरसा अपना काम कर रहा है, और यहाँ के जिम्मेदारान की मेहनत वो आपके सामने नतीजे के तौर पर 2 हाफिज कुरान को पेश किया है। मेरे भाइयों, कुरान से पवित्र ग्रंथ आज तक दुनिया में कोई नहीं। दुनिया की सारी किताबें छान लीजिए, आपको वहां पर दुनिया के तमाम मसाइल का हल नहीं मिल सकता, लेकिन आप कुरान को उठाइए, हमें कवी उम्मीद है किसी न किसी शक्ल में कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के मसाइल का हल बताया है। इसीलिए यह कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मशाले राह है। तमाम दुनिया के मसाइल का हल इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए। मुसलमान तो वो हैं जो कुरान पर अपना एतकाद और एतमाद रखते हैं, जिनका अकीदा है
बाकी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने अब से 10,000 साल पहले जो सबसे पहले इंसान को पैदा किया, तब से लेकर फ्रॉम नाउ एंड टिल दैट अभी तक जितने भी मैनकाइंड मानव अभी तक पैदा किए गए, उन तमाम की फायदे की चीज इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया। बहुत से लोग अपनी जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से इस कुरान पर, और ये कुरान जिस शख्सियत पर उतरा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पर भी नाखानदगी की वजह से बहुत सारे एतराज़ात करते। हालांकि उनका एतराज़ आपको भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कुरान भी सच्चा है और कुरान जिस ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ वो ज़ात अक़दस भी हमारे लिए हीरो और हमारे लिए रोल मॉडल है। इसी कुरान में उस शख्सियत के ओहदे और मकाम को बयान किया गया है कि इंसानों के लिए वो क्या है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक रहनुमाई है, एक रहबरी। और वो किस मकाम पर है, कुरान ने ये भी बयान किया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मोहम्मद यू हैव बिस्टोव्ड ऑन योर ग्रेस, आप अखलाक के तमाम दरजात के ऊपर हैं, बुलंद मेयार है आपका। तो जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में कोई इंसान उस ज़ात अक़दस पर एतराज़ करता है जिसको अखलाक का सरचश्मा कहा गया है अल्लाह ने कुरान में, या तो एतराज़ करने वाला जाहिल है, या तो एतराज़ बेइल्मी की वजह से कर रहा है, या अदावत की वजह से करता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जाता है, या उनकी जीवनी को बदनाम करने की कोशिश की जाती। हालांकि जो पढ़ा लिखा तबका होगा, जो जानकार होगा, वो कभी भी ना तो कुरान पर एतराज़ कर सकता है और ना ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन पर एतराज़ कर सकता। मैं तो कुरान और हदीस का तालिब इल्म हूँ ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सिर्फ भारत के अंदर 350 बड़े मज़ाहिब हैं, मैं उसका भी तालिब इल्म हूँ। दुनिया के अंदर और भी बड़े धर्म है, जैन है, बौद्ध है, कन्फ्यूशनिज्म है, आशूरियु है, शनटू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। मैंने उनकी किताबों को भी पढ़ा और पढ़ता हूँ और आगे भी पढ़ता रहूँगा। मैं तकरीबन दुनिया के बड़े बड़े धर्म का हमने मुताला किया और कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर तो नहीं हूँ। हज़रत नाजिम साहब का यह हुस्न ज़न है कि मेरे नाम के साथ बड़े 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 तारीफ़ी जुमले उन्होंने कहे हैं, वरना सच तो यह है कि इस मजमे में शायद मैं सबसे छोटा और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक तरफ, हमारा कुरान एक तरफ, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया की और किताबें अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? अगर है कुछ किताबें तो वह सही सूरत में नहीं है, जैसे इंजील है, जैसे तौरात है, जैसे ज़बूर है। ये भी अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से ये किताबें नाजिल की गई, लेकिन वो किताबें महफूज नहीं है। इनके अलावा सनातन धर्मियों की किताब हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, भविष्य पुराण है, कल के पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, गुरुर पुराण है, आवास्ता है, दसातीर है, मता है, मरकस है, लोका है, यूहन्ना है, बरनयास है, आवास्ता है, तलमूद है। किताबें, there are lot of authentic books are found in entire world.
You can very easily found them. बड़ी आसानी के साथ आप उनको हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट ऑल बुक, ऑल ऑथेंटिक बुक्स नॉट यूजफुल देन कुरान करीम. कुरान से ज्यादा फायदेमंद किताब आज तक दुनिया के अंदर अल्लाह ने पैदा नहीं किया. इट्स मिरेकल. कुरान एक मौजज़ा है. मौजज़ा नहीं होता तो कोई माए का लाल बताए आज तक दुनिया के किसी भी कोने से उठकर कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हमने अपने धर्म ग्रंथ को याद कर लिया है. सुनिए जरा, आप ऋग्वेद के अंदर इतने श्लोक हम आपको सुनाते हैं. गीता के अंदर 18 अध्याय के साथ साथ इतने सारे श्लोक मंत्र हैं, आप सुनिए. बाइबल के अंदर इतने हैं, अवस्था में इतने हैं, दसातीर की फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हम पूरी किताब को सुनाते हैं. कोई माँ ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो बच्चा ये कह सके कि हमने अपने शास्त्र को याद कर लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. लेकिन कुरान करीम का जरूर मिलेगा आपको. 10 साल का, जैसे अभी आपने 12 साल का बच्चा देखा कि 12 साल का बच्चा है, सीने में कुरान करीम को महफूज किया है. 5-6 महीने और लगाएगा और अज़बर हो जाएगा. उसको ऑन द टिप ऑफ द टंग, जहां चाहेंगे वो बच्चा वहां पर खड़े होकर सुना सकता है आपको. नाचीज बी व्हेन आई वॉज 11 years old at the time I remembered by heart all कुरान करीम. जब मैं 11 साल की उम्र में था तो उस वक्त मैं भी हाफिज कुरान बना था. 11 साल भी तो बहुत उम्र हो जाती. 7-7 साल के बच्चे भी हाफिज कुरान बनते हैं. ये सिर्फ कुरान करीम के साथ ये मौजज़ा है. दुनिया की किसी और किताब के मानने वाले ये दावा पेश नहीं कर सकते कि मौलाना अब्दुल्ला हमने भी अपने शास्त्र को याद किया है. देयर इज नथिंग. सिर्फ कुरान है जिसको हमारा बच्चा 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 3 महीने में, 6 महीने में, इन हाथों से 6 महीने में एक बच्चे को पटना की धरती पर हमने दस्तार फजीलत उसके सर पर बांधी थी. हमने अपने आप को खुशनसीब समझा था कि 6 महीने में इस बच्चे ने पूरे कुरान को सीने में याद किया है. और वो बच्चा सिर्फ मुस्तकिल मदरसे में भी नहीं रहता था, बल्कि माँ बाप उसके गरीब थे, बाप रिक्शा चलाता था. अपनी बहन और अपने घर की परवरिश के लिए वो बच्चा ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए जाता था. और उसके बाद मदरसे में आकर सुबह शाम कुरान करीम को याद करता था. 6 महीने के अंदर पूरा कुरान करीम का हाफिज बना. ये सिर्फ कुरान करीम का मुआजिज़ा. पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 70 या 80 लाख हाफिज कुरान पूरी दुनिया के अंदर. और बताए बाइबल का कितना है, ऋग्वेद का कितना है, गीता का कितना है. भारत के अंदर तो बहुत रटते हैं गीता, मनुस्मृति 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 लागू करो, मदरसा बंद करो क्योंकि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है. कहते हैं कि मदरसा चालू जब ही होगा जब मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाया जाए. ठीक है, आओ पढ़ाएंगे. वो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं. मुसलमान अगर कुरान से मोहब्बत करता है तो प्रूफ भी पेश करता. वो कोशिश करता है मुसलमान अपने कुरान करीम से मोहब्बत का इजहार हो. और मुसलमान अपने कुरान करीम की तालीम के लिए मदरसा बनाया. तुम तो बड़े चीखते हो, तुमने क्या बनाया दुनिया के लोगों? दुनिया में किसी भी किताब की तालीम के लिए कोई इदारा नहीं है. क्रिश्चियन धर्म को उठाओ, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस, सबसे बड़ा रिलीजन है. लेकिन कोई बता सकता कि क्रिश्चियन अपनी धर्म शास्त्र ऑथेंटिक किताब को पढ़ाने के लिए कोई तालीमी इदारा बनाया? नहीं बता सकता. उनका कोई मजहबी इदारा नहीं. यहूदियों का कोई मजहबी इदारा है? नहीं है. अहद कदीम को पढ़ाने के लिए बताए मुझे 1.5 करोड़ यहूदी जो हजरत मूसा को मानते हैं,
जरा तुम बताओ कि तुम्हारे पास अपने ग्रंथ को पढ़ाने का कोई पाठशाला है? नहीं है। जरा बताएं शंटू कंफ्यूशनिज्म चाइना के लोग, उनके ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने का कोई मकतब या कोई मदरसा या कोई पाठशाला या कोई तालीमी इदारा है? नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं आप, किसी भी धार्मिक कोई धर्म गुरु नहीं बता सकता कि उनके धार्मिक किताब को पढ़ाने का कोई ना कोई बंदोबस्त किया गया, कहीं नहीं। खुद भारत में देख लीजिए, भारत में क्रिश्चियन भी रहते हैं, भारत में यहूदी भी रहते हैं, भारत में सनातन धर्मी भी रहते हैं, भारत के अंदर सिख भी रहते हैं, भारत के अंदर जैन भी रहते हैं, भारत के अंदर बौद्ध भी रहते हैं, और भारत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत के अंदर अगर कुरान करीम की तालीम के लिए अगर आप मदरसों को गिनना शुरू करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं, और उन 23,000 मदरसों में 17.5 लाख बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कुरान करीम का मौजिज़ा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी को शक होता है इस कुरान पर और जिस ज़ात अक़दस पर कुरान नाजिल हुआ, तो वह अपने ग्रंथों का मुताला करें, वहां पर उनकी गलतफहमी दूर हो सकती। वरना चीखते तो बहुत हैं, 5-5, 6-6 फीट कूदते हैं, तड़पते, उछल मार करते हैं कि हमारी ग्रंथ हमारी शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पर अमल होता, कुरान के लिए कानून बना, आर्टिकल नंबर 30 बना, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल बन गया, लेकिन मनुस्मृति पढ़ाने के लिए कोई आर्टिकल क्यों नहीं है? है, मनुस्मृति के लिए भी आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 मनुस्मृति के लिए। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करना होगा। मुसलमान कुरान कुरान चिल्लाता है तो चूंकि आस्था है मुसलमानों का कुरान से जुड़ा हुआ, और आपका नहीं, आपका सिर्फ जुबान पे। हमारे सनातनी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू भाई आरएसएस और बजरंग दल और दूसरे जो संगठन हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, अमल नहीं करते। मैंने अभी मनुस्मृति का एक मंत्र पढ़ा, यथा वायुम समा श्रुते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। कितना अच्छा पैगाम है मनुस्मृति में। अच्छी बात है, इस मंत्र को मैंने खुद से खोज कर ढूंढ कर इसकी तहकीक की है, और उसका हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, उस डिक्शनरी के अंदर एक एक लफ्ज का मतलब मैंने ट्रांसलेट करने के बाद तब आप लोगों के सामने मैं इसको पेश कर रहा हूं। अब से पहले भी तकरीर में कई जगह पेश कर चुका हूं। मनुस्मृति का मंत्र है, बहुत अच्छा पैगाम। यथा वायुम समाश्रिते, इस मंत्र को समझना हो तो एक हदीस सुनिए। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के नबी की हदीस है। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब है, ए नौजवानों, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शादी करो, बैंक बैलेंस है, बीवी को खुश रख सकते हो, उनकी जरूरत को पूरी कर सकते हो, तो शादी करो। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारे निगाह की भी हिफाजत होगी। व मन लम यस्तति, जिसके पास ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, फिजिकल रिलेशन कायम नहीं कर सकता बीवी के साथ, तो क्या है उसके लिए? फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो। फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा इंसान की शहवानी कुव्वत को रोजा तोड़ता है। कितना अच्छा पैगाम है। सेम यही चीज है, यही चीज सेम।
यथा वायुम, ऐ नौजवानों, समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः, जैसे, बल्कि मिसाल देके समझाया यहां पर, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। पवित्र जिंदगी के लिए अगर पाक जिंदगी गुजारना हो तो शादी जरूरी है। कौन कह रहा? मनुस्मृति कह रही है बात। वो मनुस्मृति जिसके नाम के कसमें खाते हैं, चिल्लाते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, अमल करने पर आ जाओ तो सबसे पहले मुजरिम कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर। मन मंत्र में क्या है? शादी करो, पवित्र जिंदगी गुजरेगी। लाल बुजक्कर साहब ने शादी की है। लाल बुजक्कर समझते हैं? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, वहां के सीएम साहब, शादी की नहीं की। मनुस्मृति क्या कह रहा है? मनुस्मृति कह रहा है यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। पवित्र जिंदगी चाहते हो तो ब्याह करो, शादी करो, बीवी जरूरी है। और उसने तो शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बना हुआ। तो इसका मतलब है कि शादी जरूरी है पवित्र जिंदगी के लिए। आज अगर कोई ये दावा करता है कि मैं शादी के बगैर पवित्र जिंदगी गुजारूंगा, मुमकिन नहीं है। आज के जमाने में, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये दावा करता है कि मैंने फैसला ले लिया है, आई विल नॉट गेट मैरिड, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और फिर वो पाकीज़ा जिंदगी गुजार ले, पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो नाजायज संबंध किसी से जोड़ कर रखेगा, तभी वो इंसान अपनी ख्वाहिश के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। नहीं, ये बात मानी जाएगी। कहा गया कि जैसे इंसान की पवित्र जिंदगी अगर किसी को गुजारना हो तो उसके लिए जरूरी है कि वह शादी करे, ब्याह करे, क्योंकि शादी ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे नस्ल बढ़ाई जा सकती है। यानी शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उनसे नस्ल बढ़ेगी। बिना शादी के नस्ल नहीं बढ़ सकती। अगर कोई मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला या दुनिया का कोई इंसान, शरीयत तो मुसलमानों से है मुखातब, अगर कोई मुसलमान अगर बिना निकाह के किसी औरत के साथ संबंध बनाता है, यानी नाजायज और हराम तरीके पर उनसे फिजिकल रिलेशन बनाता है, उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे नस्ल साबित नहीं होगी, नसब साबित नहीं कर सकते। नसब हरामियुन नस्ल वो बच्चा होगा, इसलिए कि नाजायज और हराम तरीके पर अगर कोई रिश्ता बनाता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसकी नस्ब हम साबित नहीं कर सकते। उसी को कहा जाता है हराम ज़ादे। हरामी जो जुमला है, गाली है, ये उसी को बोलते हैं जिसके माँ और बाप का पता ना हो, उसको हरामी कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, कि अगर नस्ल को बढ़ाना है, अगर गृहस्थ को आगे बढ़ाना है, गृहस्थ का मतलब खेती करना, बीज डालते हैं, खेती पैदा करते हैं, फिर फरोख्त करते हैं, लोग खरीदते हैं, लोगों की जिंदगी बनती है। ऐसे ही मिसाल देकर समझाया यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ऐ नौजवानों, अगर पवित्र जिंदगी गुजारना है तो शादी करो, क्योंकि शादी एक ऐसा काम है कि शादी के जरिए से तुम खुशी की जिंदगी गुजार सकते हो, और शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम नस्ल बढ़ा सकते हो। जो लोग शादी नहीं करते, दो खामियां हो सकती है, दो गलती के अंदर, दो गुनाह के अंदर उनकी जिंदगी जा सकती। एक तो ये कि वो पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार सकता, कहीं ना कहीं जरूर मुंह मारेगा, वो नाजायज संबंध कहीं ना कहीं बनाएगा, नाजायज रिश्ते बनेंगे। और दूसरा बड़ा गुनाह ये होगा कि उससे नस्ल कभी नहीं बढ़ा सकता। जिसकी शादी नहीं होगी, बीवी नहीं होगी, तो नस्ल कहां से बढ़ाएगा? तो इसीलिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करना होगा।
और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान कुरान बोलता है तो कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाया है। पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मस्जिद की तादाद ढूंढ ली जाए तो 8 लाख मस्जिदें पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है, जिनमें से तकरीबन 3 लाख मस्जिद के अंदर मदरसे ही चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुरान कुरान बोलता है तो मुसलमान कोशिश करता अपने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे।